लेकिन हमारे सहयोगी अमित पांडे भी जुड़े हुए हैं। अमित, आप क्या कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां वहां पर मौजूद है जहां आप मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त हम तुगलकाबाद इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर जो सांसद रमेश विधूड़ी हैं उनके यहाँ पर मौजूद है। किसी भी वक्त वो आ सकते हैं और आप ये तस्वीर देखिए यहाँ पर कि जो तैयारी की गई है लोगों की, वो लगातार यहाँ पर तैयारी की गई है। अभी कुछ देर में सांसद यहाँ पर निकलेंगे। तुगलकाबाद इलाका ये है, बाहरी दिल्ली का इलाका है और हमेशा से ही ये बीजेपी का गढ़ रहा है और दूसरी बार सांसद रहे रमेश विधूड़ी। बीजेपी को खासकर यहाँ से काफी उम्मीद की संभावना है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर काफी प्रमुख टक्कर यहाँ पर देने की तैयारी में है। तो ये तस्वीरें यहाँ पर आप सांसद यहाँ से देख सकते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो आते हैं तुरंत हम आपके पास आएंगे और उनसे हम रमेश विधूड़ी आखिरकार क्या कहते हैं हम आपसे बिल्कुल अमित, और हम लौटेंगे आपके पास, वो खूबसूरत तस्वीरें भी देखेंगे जबकि वोटर टर्नआउट देखने को मिलेगा। रमेश विधूड़ी वहां पर पहुंचेंगे, रमेश विधूड़ी। लेकिन हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी यतेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, जानकारी के हिसाब से जो वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। हालांकि मतदान 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आ रही हैं और किस तरह की तैयारी है? देखिए, बिल्कुल अभी मैं आनंद निकेतन का जो माउंट कार्मेल स्कूल है यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाया गया है, यहाँ पर हूँ। यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं क्योंकि सुबह 8 बजे से वोटिंग का समय है, लेकिन अभी तक मतदाताओं का आना शुरू नहीं हुआ, यानी कि कुछ समय के बाद मतदाताओं का आना शुरू होगा और पोलिंग बूथ पूरी तरह से तैयार है। सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात कर दी गई है, पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। अब इंतजार है कि वोटर आएंगे और जो लोकतंत्र का पर्व है वो यहाँ पर अपना वोट डालकर उसको मनाएंगे। और यहाँ पर जो अगर इस बूथ की मैं बात करूँ तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी करीब 10 बजे अपना वोट डालने आएंगे, क्योंकि परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है। तीनों एमसीडी के को एक बार फिर से एक होने के बाद ये पहला चुनाव है, तो सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर और खासकर सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में तो रस्साकसी का दौर है। क्योंकि क्या बीजेपी अपनी एमसीडी में जो सत्ता है उसकी वो बचा पाएगी या आम आदमी पार्टी इस पर काबिज होगी? अब से कुछ देर के बाद और देखिए, क्योंकि परिसीमन के बाद ये पहला चरण है और यही बड़ी वजह है कि अब की बार जो मेयर चुना जाएगा वो वाकई बहुत पावरफुल रहने वाला है और यही वजह है कि तमाम पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जावेद, आपका रुख करेंगे। आप जहां पर मौजूद हैं, जानकारी के मुताबिक वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं और कितने बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच सकते हैं वहां? देखिए, हमारी मौजूदगी सिविल लाइन इलाके में है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ये पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाया गया है जहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ करीब 10:30 बजे वो यहाँ वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ एक वोटर पहुंच चुके हैं, जागरूक वोटर हैं जो सुबह 7 बजे से यहाँ पहुंच गए हैं। ये बताइए, इतनी जल्दी पहुंचने के पीछे क्या कारण है? ना तो हर बार 7 बजे आ जाता है। अच्छा। 7 बजे वोट पड़ता था। तो कितना इंतजार हो रहा है इस दिन का? अब चुनाव में आप पहले वोटर होंगे इस पोलिंग? मैं पहले ही होता हूँ, हर बार पहले होते हैं। देखिए, ये जागरूकता का पैमाना देख लीजिए, कह रहे हैं कि हर बार पहले होते हैं। देखिए, दिल्ली में जो एमसीडी का इस बार चुनाव हो रहा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बार बार हम भी यही बता रहे हैं कि एकीकरण के बाद ये पहला चुनाव है और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में पिछले 8 साल से सत्ता में है और वो एमसीडी में काबिज होने की वो पूरी कोशिश करेगी। सीधी लड़ाई अगर कहें, यूं तो त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन सीधी लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। और अगर आम आदमी पार्टी इस चुनाव को जीतेगी तो निश्चित तौर पर वो यहां पर अपना दबदबा और बढ़ाएगी। और बीजेपी के सामने भी चुनौती यही है कि क्या वो 15 साल का अपना किला बिल्कुल जावेद, और इसीलिए ये लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है और यही वजह है कि पार्टियां अब एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बने रहिए जावेद, हमारे साथ आपका रुख करेंगे। लेकिन नीरज भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, आप किस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं? क्या वहां पर वोट डालने के लिए वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? तैयारियां किस तरह की हैं? देखिए, दल्लूपुरा इलाके में है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी यहीं वोट देंगे और यहाँ आपको बता दें कि यहाँ सर्वोदय बाल विद्यालय में अभी तक कोई वोटर नहीं पहुंचा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वोटरों के पहुंचने का सिलसिला जारी होगा। और यहाँ मॉक पोल अब तक किया जा चुका है, मॉक पोल की तैयारियां की जा चुकी हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जो हमें बताया गया कि 8 बजे मतदाताओं को प्रवेश दिया जाएगा। और अभी भी है, आपको दिखाते हैं कैमरा पर्सन अनिल से कहेंगे कि वो मॉक पोल की तैयारियां दिखाई। इधर से मॉक पोल होता है पहले, मॉक पोल के बाद ही आप वास्तविक पोल करेंगे। 8 बजे से जब शुरुआत होगी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, अपना वोट डालेंगे। और यहाँ एक बहुत बड़ा पोलिंग सेंटर, और ये आपको तस्वीरें दिखाएं, यहाँ तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तस्वीरें ये लगाई गई हैं, उनके नाम लगाए गए हैं, उनके चुनाव चिन्ह लगाए गए हैं। ये वार्ड 193 है और यहाँ तमाम लोगों को, मतदाताओं की जानकारी के लिए ये तमाम चीजें लगाई गई हैं। क्या क्रम होगा
वो उम्मीदवारों का, उनके चुनाव चिन्ह क्या होंगे, तो इस तरह से तैयारियां यहाँ की गई हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ नीरज। तमाम तैयारियां की गई हैं, चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन रुख हम रवि का भी कर लेंगे। रवि, आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, इस समय मैं मौजूद हूं राजेंद्र नगर, दिल्ली का राजेंद्र नगर इलाका है। लेकिन सबसे पहले पोलिंग स्टेशन मैं दिखाना चाहूंगा कि यहां पर दुर्गेश पाठक, जो आम आदमी पार्टी के एमसीडी में प्रभारी बनाए गए हैं, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई है एमसीडी चुनाव को कराने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे बड़ी बात यह है कि एमसीडी को कहा जाता है मिनी गवर्नमेंट, एक छोटी सरकार इसमें बसती है। 250 वार्ड हैं, यानी कि एक अभी आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार यह आरोप लगाती रही है कि एमसीडी पर काबिज बीजेपी है, और यही वजह है कि इस बार सफाई का एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी ने बनाई है। और दूसरी तरफ बीजेपी भी यही बार बार कह रही है कि केजरीवाल सरकार पिछले 8 साल में उसने बहुत ज्यादा जो कुछ वादे किए थे, खास करके यमुना की सफाई से लेकर और तमाम चीजें, उसको पूरा नहीं किया है। तो दोनों की तरफ से अपने अपने वादे हैं, अपने अपने आरोप और प्रत्यारोप है। 8 बजे वोटिंग की शुरुआत होगी, 5:30 बजे तक होगी। दुर्गेश पाठक यहाँ पर 9 बजे आएंगे, जो शेड्यूल है। लेकिन फिलहाल एमसीडी का चुनाव रवि, जिन आरोपों प्रत्यारोपों की बात कर रहे थे, और इसी टकराव की वजह से माहौल बहुत जबरदस्त हो गया था, और यही बड़ी वजह है कि तमाम पार्टियों ने अपने जो दिग्गज नेता हैं उन्हें मैदान में उतार दिया था, और लगभग हर वार्ड में जाकर बाकायदा प्रचार प्रसार किया गया था। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद है। 84,000 पुलिस के जवान तैनात हो गए।